भाई सब अपनी लाइफ में सिंगर तो है ना, चाहे छोटे चाहे बड़े हो, सब अपने कलाकार हैं, अपना मन है। कभी ना कभी देखो, हर जो बड़ा बनता है सिंगर, वो पहले छोटे से ही ना शुरू करता है, तो किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। जैसे कि जो लड़की बचपन से ही एक फ़ोन यूज़ करती आ रही हो, अगर उसे मिल जाए एक ऐसा हस्बैंड जो उसे वो फ़ोन ना दे पाए, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं अपने आप को? इतनी दबी आवाज़ में बताया आपने, शादी हो गई, अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ? ऐसा फेम कमाने का क्या फ़ायदा जिसमें इज्जत ही ना हो। इतनी बढ़िया बात, ठीक है। कोमल सिंह या त्रिशाकर मधु? नहीं, वो उस टाइम नहीं डाला था, वो डल चुका था जब मेरे पास ऑफर आया था जब इनका धनंजय दर्गन का, तो उन्होंने शिवू ने मुझे बोला कि ये गाना इनका वायरल हुआ पड़ा है। ज़्यादा मैटर क्या करती है लड़कियों के लिए, या फिर आपके लिए पूछो जाऊँ तो, पॉपुलैरिटी या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट? लोग हैं वो इतने अच्छे से लिखते हैं उस सिचुएशन को, हमारे राइटर लोगों ने हर गाने को सिर्फ सिकंजा कसने के लिए बनाया हुआ है। गोल्ड डिगर एक वर्ड आ गया है लड़कियों के लिए, जो लड़कियां चीट करती हैं। आपको लगता है कि ऐसी गोल्ड डिगर टाइप की लड़कियां सच में हमारे समाज में हैं, या फिर सिर्फ बना दिया गया है गोल्ड डिगर एक वर्ड? है। मेरी कुछ दोस्त भी थी, सिंगर हैं जो रजनी तिवारी, उन्होंने ही मेरी बात कराई थी। एक शिवू नाम से एक मेकओवर है धनंजय धड़कन जी के साथ, जो कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छे प्रचलित सिंगर। कब से सुनना शुरू किया आपने भोजपुरी गाने? जब से वीडियो बनाना स्टार्ट करी। और कब से शुरू किए? 2020 से? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। बिहार विजन की एक टैगलाइन है कि हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो कर रहा है अपने जीवन में निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। प्रयासों की सीमा से पार करते हुए आज हमारे पास एक बहुत ही चुलबुली और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आ चुके हैं। बताना चाहेंगे कि इनके तारीफ में कुछ शब्द कहने से पहले बताऊंगा कि ये चांदी की तरह चमकती हैं, और इनके ऊपर कुछ गाने लिखे गए हैं चांदी के हसूलिया जैसे, और ये गुड़ की तरह बिल्कुल मीठी हैं, और इनके दिल की बात बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। उसके ऊपर भी कुछ सिंगरों ने गाना लिख दिया है, और साथ के साथ ये अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरने द बिहार विजन पॉडकास्ट पे आ चुकी हैं। बताना चाहेंगे कि जिनकी बात आज पॉडकास्ट पे हो रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, बैक टू बैक भोजपुरी सॉन्ग्स कर रही हैं, कुछ शूट हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, और अपनी गदराइल जवानी का पूरा ग्लैमर बिखेरने हमारे शो पे आ चुकी हैं। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से पूरे पॉडकास्ट पे हमारी आज की सबसे प्यारी और सबसे चुलबुली गेस्ट, जिनका नाम है रिया राव जी। नमस्कार रिया जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में बिहार विजन पे आने के लिए और बिहार विजन को अपना समय देने के लिए। पहले तो बताइए रिया राव जी कि आप बेसिकली बिलोंग दिल्ली से करती हैं। हाँ जी। और एक अच्छे परिवार से आती हैं, रील क्रिएटर हैं, उसके अलावा गाने जो करे हैं आपने भोजपुरी में, तो समझ में आती है भोजपुरी आपको? हाँ, पूरी आती है, पहले नहीं आती थी। पूरी आती है। कितना समय लगा भोजपुरी सीखने में? ज़्यादा तो नहीं लगा। जब मैंने स्टार्ट किया था रील बनाना, तब थोड़ा सा बस लिप सिंग करती थी बस। उसका धीरे धीरे जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद फिर अच्छे से आने लगी, क्योंकि वहाँ पे घर में सभी ऐसे ही बोलते हैं। तो इसीलिए हमने आपका प्रोफाइल स्कैन किया और रिसर्च किया, तो हमें पता लगा कि पहले जो वीडियो बनाती थी वो आप पूरे के पूरे बॉडी को दिखाते हुए, मतलब डांस वीडियो बनाया करती थी। हाँ जी। तो डांस करने का शौक है आपको? हाँ, शौक तो है, पर ज़्यादा मुझे फेम मेरी फेस वीडियो मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा डांस तो की नहीं। आपके जो हाइलाइट्स हैं, उन हाइलाइट्स में ऐसा कोई स्टार नहीं बचा जिसने आपकी स्टोरी ना लगाई हो? आपने उनके गाने पे डांस किया, उनको मेंशन किया, उन लोगों ने लगाया, वहां से निकलकर एक म्यूजिक वीडियो में फीचर होना, क्या रिएक्शन था पहला घर वालों का या फिर खुद का कि नहीं यार अब तो पॉसिबल हो गया है, म्यूजिक वीडियो में आ सकते हैं? क्या रिएक्शन था, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, तो बस अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था कि क्या एक्साइटमेंट होती है एक लड़की के अंदर की जब उसे लोग देखने लगते हैं, क्योंकि आजकल सबको चाहिए नेम फेम। वो तो है ही, लेकिन उस टाइम ये था कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन सब अच्छा चला। मतलब मेरे को पहले जब मैं घर पर थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा ये वो, लेकिन जब मैं गई वहाँ पे किया तो 2-3 बार बस थोड़े स्टेप में प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर इन्होंने, जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी समझाया कि नहीं, आंखों में देख के करना है ये वो, तो फिर मैंने थोड़ा सा घबरा तो आप अभी भी रही हैं, आप आराम से रिलैक्स रहिए मैम, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार विजन पॉडकास्ट आपका पूरा ध्यान रखेगा। तो आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बैकबोन है, मतलब कृष्णा राव जी। हाँ जी। तो सपोर्ट करते हैं वो आपको? हाँ, सपोर्ट तो करते हैं, तभी यहाँ पे भी हूँ। कभी ऐसा हुआ कि जिस तरह से आपका ग्लैमर दिखा और एक्सपोजर दिखा हमें गदराइल जवानी वाले सॉन्ग में धनंजय धड़कन जी के साथ, कभी ऐसा अनकंफर्टेबल या फिर कोई ऐसा कमेंट आया जिससे आपको लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए? ऐसा कभी कोई रिस्पॉन्स? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बस कुछ इन्होंने बस उस टाइम फिर 1-2 बार, मतलब पहली बार में ही जो मैंने किया था आइटम सॉन्ग,
उस टाइम मना नहीं किया, लेकिन बाद में फिर वो कि नहीं अब नहीं करना, आइटम सॉन्ग नहीं करना, बाकी तो ठीक मतलब ही है। हस्बैंड की तरफ से मना है या परिवार की तरफ से? हस्बैंड की तरफ से था थोड़ा। हस्बैंड की तरफ से, ठीक है। तो भोजपुरी जो है, मतलब जैसे कि आपने कहा आइटम सॉन्ग, ठीक है, ये जानी ही जाती है आइटम सॉन्ग के लिए। या तो आप आइटम सॉन्ग कर लो, या तो आप मूवीज वगैरह कर लीजिए। ट्राई किया आपने कभी मूवीज वगैरह, नहीं सीरियल्स वगैरह के लिए? ना। अभी ट्राई नहीं किया। और अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप जाती हैं बाहर हाँ सॉन्ग्स वगैरह की? हाँ, दिल्ली, अभी तो मैं बस दिल्ली में करती हूँ। दिल्ली में शूट करती हैं? हाँ। बेसिकली आप आती कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही आती हूँ, मैं दिल्ली में ही शुरू से रही हूँ। बस कुछ साल पहले जब मेरे पापा चले गए थे अपने गांव झारखंड, तब मैं फिर वहाँ पे गई थी। तो मतलब पापा 1.5 साल झारखंड के से बिलोंग लिए। करते हैं, आप भी हाँ। झारखंड की ही रहने वाली हैं? मैं वहाँ पे गई हूँ बस 1.5 साल के लिए, बाकी मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, हर एक चीज़ दिल्ली ठीक में है, ही हम हुआ दिल्ली है। का ही मान रहे हैं, आप दिल्ली वासी ही हैं, ठीक है। तो एज अ दिल्ली वासी अपने आप को, मतलब उस फील्ड में जाना और फिर उस फील्ड को छोड़ देना या फिर कम कर देना, कुछ असर पड़ता है पॉपुलैरिटी पे इस कारण से? हाँ, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि? पहले तो मैंने स्टार्ट ही झारखंड से ही किया था भोजपुरी वीडियो बनाना। ठीक दिल्ली है। में तो मैं आई हूँ, बस कुछ कारण था फैमिली का। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एकदम कंफर्म किया। पहले मेरे पापा पसंद नहीं करते थे वीडियो बनाना, ठीक है। मना करते थे। किसी के ही पापा पसंद नहीं करेंगे, और खास करके भोजपुरी पे वीडियो बनाना। भोजपुरी में बस वो मुझे पढ़ाई के लिए बोलते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई कहाँ करो। तक की फिर आपने पढ़ाई? मैंने पढ़ाई अभी 12th तक करी है। 12th तक की, उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई है। उसके बाद आपकी शादी हो गई। इतनी दबी आवाज में बताया आपने शादी हो गई। अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बिल्कुल। शादी मेरी भी हुई है जस्ट अभी अप्रैल में, लेकिन मैं तो गर्व से बता देता हूँ कि शादी हुई है अभी मेरी। घर जाके वो बीवी देखती है ऐसे पॉडकास्ट तो वो मुझे जरूर डांट लगाती है कि इतने प्यार से मुझसे बात नहीं करते हो। तो ऐसा होता है, ऑफ कैमरे और ऑन कैमरा दोनों लाइफ पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं। जैसे कि ऑन कैमरा हम देखते हैं आपको और कृष्णा राव जी को, बहुत ही फैबुलस जोड़ी, ऐसी जोड़ी सबको मिले। ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कुछ अलग होता है? सेम ही है। सेम ही ऑफ है? कैमरे में भी ऐसे ही हैं और रियल में भी वैसे ही। सपोर्टिव है? हाँ, मोटिवेट करते हैं आपको? बहुत। यही तो सिखाए हैं मुझे, डांस वांस हर एक चीज़। जब मैं कुछ हड़कड़ा जाती हूँ, जैसे भोजपुरी मेरे को समझ नहीं आती उस गाने में, तो मैं पूछती हूँ क्या है इसका, क्या क्या मतलब मतलब है। पहली मुलाकात कैसे हुई थी आपकी उनसे? पहली मुलाकात तो ट्यूशन में हुई थी। ट्यूशन में? अरे फिर तो ये इस वीडियो को हम टाइटल दे देंगे जेनजी लव स्टोरी का। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो पहली मुलाकात ट्यूशन में हुई? हाँ, फिर मैं वहाँ से ट्यूशन पढ़ती थी, थोड़ा सा गली में बताइए। रहते थे। हम्म, तो गली फिर? मतलब ट्यूशन में पढ़ती थी, ये गली में रहते थे। और फिर मेरे को नहीं, मतलब कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे से कोई एक लड़का फ्रेंड, पहले फ्रेंडशिप बोलते थे रिलेशन को, तो बोलते कि ना तेरे से एक लड़का फ्रेंडशिप करना चाहता है। तब मैंने बोला अच्छा कौन? तो कह रही वो दतोड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी मारेगी, मेरे को नहीं करना ये वो। उसके बाद फिर नहीं, मेरे पीछे खुद ही आ गए है ना, मेरे को हेलो बोले। मैंने कहा कौन है? फिर ना ये हंसे एक बार, तो मेरे को समझ आ गया अच्छा ये वही लड़का है। तो फिर ना उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर इन्होंने यही मेरा पीछा करते रहे। फिर बात खुद चल गई, पता ही नहीं चला कब। और फिर फिर माँ, शादी वादी हो गई? नहीं इतनी जल्दी शादी नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मार पीट हर एक चीज़, ये भी परेशान होते थे। फिर उसके बाद फिर मैं झारखंड चली गई, मेरी मम्मी फ़ोन छीनती, हर एक चीज़ था। उसके बाद फिर शादी इसलिए कर ली थी क्योंकि मैं वीडियो बनाती थी, और फिर मेरे पापा को इनका ये सब पसंद नहीं था, इनके बारे में पता चलता था, वीडियो बनाती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम दिल्ली चले जाओ नानी के पास। तो आप घर वालों से बात होती है? मेरी मम्मी से होती है सिर्फ। पिताजी से नहीं होती है बात? नहीं। तो सवाल ये है कि लड़कियां अपना लाइफ पार्टनर खुद सेलेक्ट करना चाहती हैं या जो घर वाले सेलेक्ट करके देते हैं वो बेटर होता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है खुद ही करना चाहिए। खुद ही करना चाहिए? ठीक है, अभी आपने जवाब दिया है, इस जवाब पे आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा क्योंकि सवाल मेरे यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड ही होते जाएंगे। कोई बात नहीं। ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर कौन ज़्यादा सपोर्टिव होता है, लड़का या लड़की? मेरा ख्याल से तो दोनों ही होना चाहिए, दोनों को ही होना आपके हिसाब से कौन ज़्यादा? ठीक है, दोनों को होना चाहिए। कौन जल्दी मूव ऑन कर जाता है, एक लड़का या एक लड़की? चाहिए। अभी तो मेरे को ये नहीं पता। ये नहीं पता? नहीं। पहला प्यार था आपका, पहला लव था ये? हाँ। और पहले लव से ही आपने वो कर लिया। कौन जल्दी चीट करने के लिए राजी हो जाता है, एक लड़का या एक लड़की? लड़के ही करते हैं। लड़के ज़्यादा चीट करते हैं? आजकल तो लड़कियां कर रही हैं वैसे आजकल लड़कियां कर रही हैं? तो। ठीक है। गोल्ड डिगर एक वर्ड आ गया है लड़कियों के लिए, जो लड़कियां चीट करती हैं। आपको लगता है कि ऐसी गोल्ड डिगर टाइप की लड़कियां सच में हमारे समाज में हैं या फिर सिर्फ बना दिया गया है गोल्ड डिगर एक वर्ड? है। मेरी कुछ दोस्त भी थी। आप ऐसे खुद लड़की हैं और आप हाँ कह रही हैं, इसका हाँ जी। मतलब कि लड़कियां सच्ची भी होती हैं? होती हैं। होती हैं? हाँ। ठीक है। कौन ज़्यादा धोखेबाज होता है, एक लड़की या एक लड़का?
लड़कियां ही होती हैं ज़्यादातर तो। लड़कियां ही होती है, ये फैक्ट चेक हो रहा है आपका? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देख रही हूँ आजकल तो लड़कियां ही हैं कि हाँ वही देती हैं धोखा ज़्यादातर, लेकिन वो बस पैसों के लिए होता है, पैसों के कौन लिए ही अपने ज़्यादातर। अपनी मर्यादाओं का या फिर कौन अपने आप का ज्यादा गलत फायदा उठा सकता है, लड़कियां या लड़के? पता नहीं। नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा लगाते हैं भोजपुरी से लेके। तो आपने भोजपुरी में काम किया, ये आपका थोड़ा पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो अब आपकी बात सिर्फ माता श्री से होती है, आपके पिताजी से बात नहीं नहीं होती है? होती, वो खुद ही नहीं करते। वो खुद ही नहीं करते। कितना और समय हो गया इस चीज को? जब से मेरी शादी, मतलब कम से कम 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो चुके हैं आपकी शादी को, ठीक है। अब आगे अपकमिंग अपना फ्यूचर नहीं, आप कैसे शादी को तो देखते हैं? मेरी 2.5 साल हो गए, बात पापा से हुए 3.5 साल हो एक गए। साल के रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की थी? 6 साल के। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की थी? उस 6 साल के दौरान उनका कोई रिलेशनशिप आपके सामने नहीं आया या आपका कोई बातचीत उनके सामने नहीं गई? किन के सामने? कृष्णा राव जी के अच्छा, सामने? इनके इन 6 साल रिलेशनशिप चल नहीं पाते हैं, जाहिर वो सी तो बात है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपस में, पता लगा था? जेलसी हो जाती है किसी किसी चीज़ से। इनका ही पता चला था। पता चला था? हाँ, फिर वैसे ही थोड़ा बातचीत दोस्त यार में होता है ना, तो वही बस, पहुंच लेकिन गई थी ऐसा आप कुछ था नहीं। लाठी वाठी लेके? नहीं नहीं पहुंची थी? नहीं, मतलब बस डांटा था, डाटा था? पर ऐसा था नहीं इनके बीच में कुछ, बस बातचीत थी, वो भड़का रही थी लेकिन इनको। जितने प्यार से आपने कहा डाटा था, उतने प्यार से तो मुझे लगता है कि कोई और 1 साल तक आपकी डांट सुन लेगा। आप इतनी ही प्यारी हैं या बस आप इतनी ही प्यारी ऑन कैमरा हैं? नहीं, ऐसे ही हूँ मैं तो, वो तो वही जानते हैं। ठीक है। जब आप भोजपुरी में आई, हम्म। भोजपुरी में पहला ही गाना आपका चानी के हसूलिया, उससे पहले भी आपने गाने कर चुकी थी, क्रेडिट नहीं दिया गया था। मैं बता दूं कि आपका एक गाना है पूजा यादव जी का, होली का सॉन्ग है। हाँ जी, उसके एक गाना अभी तक आया है उनमें से। उनमें अभी से एक और गाना आया, मैं गाने का नाम आएगा बता देता अगली हूँ। होली पूजा को। यादव जी के साथ जो आपका गाना था, देवरा करे रंग रंग दरिया। दरिया। हाँ, ये एक गाना आया था बस। उसके रंगदारी वर्ड बाद समझ मैंने में आता है 2, आपको? हाँ जी, ठीक है, हाँ। उसके बाद तो 2 सॉन्ग किए थे मैंने उस टाइम, लेकिन ना एक अभी तक आया नहीं है। होली डिले हो गई, मतलब होली तो चली गई थी, इसलिए अगले साल आएगा वो। अच्छा, मतलब इस साल आएगा? इसी ठीक है। साल। तो पूजा यादव जी का ये था, इसमें क्रेडिट नहीं मिला था। पहला रिएक्शन क्या था कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्रेडिट नहीं मिला? किससे बात की थी आपने? जो मैंने सबसे पहले गाना किया था रजनीश तिवारी के साथ, ठीक वो है। सैड सॉन्ग था, ठीक है। और एक और सॉन्ग क्या था उसी टाइम, 2 सॉन्ग उस दिन भी हुए थे, लेकिन वो आया नहीं एक सॉन्ग उसमें से। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। ठीक। कोई बात नहीं। तो मैंने वही वाला सॉन्ग किया था, उसमें जो सिंगर हैं जो रजनी तिवारी, उन्होंने ही मेरी बात कराई थी। एक शिवू नाम से एक मेकओवर है, मेकअप करता है, उन्होंने ही फिर मेरे को इस गाने में वो दिलवाया था, काम दिलवाया था। देवरा करे रंग दरिया में, ठीक हाँ है। जी। तो इसमें जब क्रेडिट नहीं मिला तो आपका रिएक्शन नहीं था? मतलब भोजपुरी में क्या डायरेक्टर से या सिंगर से बात नहीं होती है एक्ट्रेस लोगों की? नहीं होती है ना। होती है। हाँ जी, होती तो है। आपका जब आपका गाना रिलीज हुआ और क्रेडिट नहीं मिला तो आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? किसको कॉल किया था आपने या किसी को नहीं किया था? मैंने किसी को नहीं कहा था, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी इतनी कि वो जाएगा। कि वो क्रेडिट मिलेगा? हाँ, क्योंकि वो मतलब जो पूजा जी हैं, वो अच्छे सिंगर हैं। बाकी ना मेरे को वो गाना मुझे इतना खास लग नहीं रहा था, लेकिन मेरी जो मेरी सासू माँ है ना, उनको बहुत अच्छा लगा वो गाना। मेरे को इतना होली वोली का गाना इतना खास नहीं लगा, मेरे को करना था थोड़ा सा अच्छा गाना। होली वोली में इतना गाना, सारे सबके गाने ज़्यादातर पवन सिंह के और खेसारी लाल जी नहीं, के ही लेकिन हम चलते बताते हैं कि हैं। हम बिहारी हैं, हम हर त्योहार को ऐसे ही मनाते हैं। हाँ, ये तो है। हम छठ पूजा को भी वैसे ही सबका मनाते गाना हैं, बनता है, छठ होली पूजा को का भी। बनेगा, दिवाली का बनेगा, दुर्गा पूजा का, हर किसी का हाँ, गाना हमारे यहाँ बनता पे एक पीढ़िया त्योहार होता है जो कि बहनें व्रत करती हैं भाइयों के लिए, हम उसके भी गाने ऐसे ही बनाते हैं। है। ये तो तो है। इस गाने और होली इतना बड़ा त्योहार, वो भी हाँ, बिहार की होली। तो यहाँ तो नहीं, उसके मेरे को बाद ना ये लगा था कि जैसे पवन सिंह के और खेसारी लाल के गाने ज्यादा चलते हैं, या किसी ज्यादातर बड़े सिंगरों के ही गाने नीलकमल चलते सिंह, हैं। अंकुश राजा, हाँ, तो प्रमोद प्रेमी। इसीलिए मुझे इतना वो लगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और गाने आएंगे इनके भी, देखिए मैं आपको 2-3 गाने। थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री ना क्या एक कुएं की तरह है, उसके अंदर अगर पत्थर मारेगी ना तो उसमें से निकल के कुछ बूंदे बाहर आएंगी। वैसे ही हमारे 38 जिलों में करीबन 3800 सिंगर हैं, हर जिले में 100 सिंगर है। आरा से 4 सिंगर आते हैं, राकेश मिश्रा, अरविंद अकेला, कल्लू, पवन सिंह और जाने कितने सिंगर। हाँ जी, कौन सा गाना कब क्रेज हो जाए, वो तो है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नेक्स्ट आपका कोई गाना आए तो आप उसे प्लीज कभी भी ये मत करिएगा कि छोटा है, इसे कर लिया जाए। छोटा नहीं समझा मैंने, बस पसंद नहीं मेरे आया। मन में ये आया कि मुझे लगता, बस मेरे को लगा नहीं कि ये ज़्यादा जाएगा।
क्योंकि उसकी ट्यून मेरे को वो अलग लगी थी, मेरे को समझ नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद तुरंत आता है आपका गाना धनंजय धड़कन जी के साथ, हाँ जो जी। कि ऑलरेडी एक अच्छे, हाँ बहुत जी। अच्छे प्रचलित सिंगर हैं। कैसा एनवायरनमेंट रहता है उनके सेट पे? बहुत अच्छा रहता है, हर एक मतलब जब भी मैं जाती हूँ अच्छे से ट्रीट होता है, और पूछते रहते हैं पानी खाना हर एक चीज़, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे मतलब। और पहले एक ही बार किया था उनके साथ शूट, अभी तक आया नहीं है। मैं चली गई थी अभी कुछ टाइम पहले कहीं गाँव वाँव अपने, तो इसीलिए फिर रुक गया था काम, उसके बाद अभी तक मिला नहीं है कोई काम। लेकिन अच्छे हैं वो भी बहुत, वही मेरा बातचीत सवाल में। अगला यही था कि 4 मिलियन का सॉन्ग, धनंजय धड़कन जी के बहुत सारे गाने हैं, मम्मी कहेबू कमेज पे, हाँ जी। सौतनिया गर्मी भइल बिया, उन हम्म। सब का इतना अच्छा रीच नहीं था। गदराइल जवानी जो सॉन्ग था जो आपने किया, उसके 4 मिलियन व्यूज, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनने आपको दोबारा ना पूछा हो सॉन्ग के लिए। पूछा था? पूछा था, पर मैं उस टाइम थी नहीं यहाँ पे दिल्ली में। तो ऐसा होता है कि अगर मॉडल नहीं है, या फिर जैसे हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है फिल्मों में, कि अगर ये एक्टर है तो वही एक्टर रहेगा, अगर वो एक्ट्रेस है तो वही एक्ट्रेस रहेगी। तो वो गाना किसी और ने किया? हाँ। कौन सा उनके गाना बहुत, था? मेरे को नहीं पता ये गाना कि कौन सा गाना उनका आया था, बस उन्होंने मुझे बोला था कि तुम कहाँ हो, मतलब मैं गाँव गई थी तो वो बोल रहे थे मुझे कि ना तुम्हारा शूट करना है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा सर मैं तो हूँ नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी टिकट करवा देंगे आ जाओ। तो मैं उस टाइम आ नहीं सकती थी, तो क्योंकि उसके मैंने बाद ही जिस टाइम आपका ये गदराइल जवानी आया था, उसके बाद एक गाना हाँ आया बलमा कदर ना जाने, हाँ वो बाली रे उमरिया के। मुझे डर डाउट नहीं, था उसके कहीं। बाद नहीं आया वो गाना, हाँ, बहुत पहले आ चुका है वो गाना। उसका ऑडियो वीडियो रिलीज उसके बाद ही हुआ था। अच्छा। वीडियो रिलीज, ये गाना जो था ना, ये एक्चुअली ऑडियो रिलीज हुआ धनंजय धड़कन जी का, और इस गाने ने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया। अच्छा। हर ऑर्केस्ट्रा में, हर शादी में, हर फंक्शन में, माटीकोड़ के फंक्शन में यही गाना बजने लगा। और उसके बाद से करीबन 3 महीने बाद इसका वीडियो बनाया गया और डाला गया, और वो भी 200 मिलियन प्लस भी चले गए। नहीं नहीं, वो उस टाइम नहीं डाला था, वो डल चुका था जब मैंने, मेरे पास गान मतलब मेरे पास ऑफर आया था जब इनका धनंजय धड़कन का। तो उन्होंने मतलब शिवू ने मुझे बोला कि ये गाना इनका वायरल हुआ पड़ा है, इसको देखो यही है सिंगर। अच्छा तब अच्छा, मैंने वो गाना देख लिया था, तो आप जानती थी उन्हें पहले बलमा से? कदर न जाने बाली, वो अच्छा गया था। तब मैंने उसका गाना, उनके गाने सुने थे, पर मैं उनको जानती नहीं थी। वीडियो एक लड़की की वायरल भी हुई थी इस गाने पे, तो मैं जानती नहीं उस टाइम। जब मैंने फिर शूट वूट किया तब मुझे लगा हाँ। ठीक, तो इतना एक्सपोजर के बाद रुक गई। उसके बाद अब मेरा सवाल ये है कि आपकी जो वीडियोस होती हैं, जो आप रील बनाती हैं, हाँ जी। 600 से प्लस कुछ आपके पोस्ट हैं, हाँ जी। किसी में भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, किसी में भी मर्यादा से बाहर जाकर आपने काम नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर देंगे तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी? मेरे को ऐसा लगता नहीं है भाई, मतलब अपनी मेहनत है, अगर अच्छी वीडियो बनाओगे, अच्छे से डांस वांस हर एक चीज़ है, तो किसी की भी चली जाती है। और बहुत लोग जो अच्छी वीडियो नहीं बना रहे हैं और गलत वीडियो बना रहे हैं और वो पॉपुलर हो जा रहे हैं, वो भी है। देखती हैं आप उन्हें? हाँ मैं देखती आती हूँ। हैं फीड पे हुआ? हाँ आती हैं। क्या रिएक्शन होता है कि कैसे वीडियो बन रही मैं है? सोचती हूँ कि क्या ज़रूरी है, मतलब क्या ऐसा फेम कमाने का क्या फ़ायदा जिसमें इज्जत ही ना हो। इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं आती हैं। इज्जत से काम करो, अच्छा करो, कि चार लोग बोले अगर कि आप पे हाँ। फाउंडेशन ना होती हस्बैंड की या घर वालों की, तो क्या आप कभी वैसा वीडियो बनाने, पॉपुलर होने के लिए वैसा वीडियो बनाने की सोचती? कभी सोची ही नहीं हो ऐसा चीज़। बाकी मेरे ना पहले नहीं बना पाई ना अभी बनाती हूँ, मेरे को खुद कंफर्टेबल नहीं होता है ये चीज़ में। ठीक है फ्रॉक व्रॉक ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेरे को ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादा मैटर क्या करती है लड़कियों के लिए, या फिर आपके लिए पूछो जाऊँ तो, पॉपुलैरिटी या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। आपके लिए या हर लड़की के लिए? हर लड़की के लिए करनी चाहिए, बाकी कुछ लड़कियां हैं जिसके लिए नहीं करती है, इसके लिए बस नहीं मेरे करती लिए है? तो करती है। गोल्ड डिगर टाइप लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं करती? नहीं करती। ठीक है, आपकी जो लव स्टोरी है हाँ वो जी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 2 परिवार होते हैं हमारे बिहार में ना, एक्चुअली लव स्टोरीज को उतना मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि हाँ लव जी। स्टोरीज जो होती है उनको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। हाँ। तो आप लोग की कास्ट एक ही थी? नहीं हमारी कास्ट अलग अलग है। इंटर कास्ट लव मैरिज करना, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो उससे पहले क्या हुआ था? पिताजी ने अच्छे प्रस्ताव रखे थे सामने कि नहीं बेटा, तुम जिससे चुन रही हो उससे बेटा, उससे अच्छे ऑप्शन तो ये हैं, रखे थे सामने? उन्होंने पहले मुझे बोला था कि वो गरीब है, हम्म ठीक है, और ना वो हमारे लेवल का नहीं है, हम्म वो कमाता नहीं है, लोफड़ है, ऐसे से बोलते थे। और कहते थे पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो और अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे। तो मैं बोलती थी वो तो नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए फिर मतलब मन में बोलती थी, मुंह पे मैं कभी उनसे बहस नहीं करी ऐसे, कभी भी नहीं कि हाँ इसलिए जैसे बोलते हैं कि लोग कि तो चिल्ला के बोल देती हैं लड़कियाँ,
पर मेरे से होता ही नहीं था, ना मम्मी से करी ना पापा से, किसी से नहीं, खुद ही अपने में गाली गलौज जो करना है। वो बहुत नेगेटिव आदमी हैं जो मेरे पापा हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, गलत सोच के हैं ना कर। एक मतलब मैं तो एक ही के साथ थी, लेकिन वो ऐसे हैं कि हर किसी के साथ नाप देते थे मुझे। मेरा अगर मैं किसी को भाई भी बना रही हूँ ना, उस पे भी कहेंगे कि ना ये इसका कुछ होगा, बाउंडेशन ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा मेरे ठीक पे है। ही है वो। और अगर मैं ये सेम सवाल आपसे पूछूं, अगर भगवान करे, या भगवान मतलब कि आई विश एज अ गेस्ट मैं विश दे सकता हूँ आपको, अगर आपकी बेटी हो और सेम सिचुएशन आपके साथ हो, तो आपका रिएक्शंस क्या होगा? वो रिएक्शंस नहीं होंगे जो आपके पिताजी के थे? नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं उसको आप समझेंगे समझूंगी, उनके प्यार को? मैं समझूंगी, मैं देखूंगी कैसा है कैसा नहीं है ना। मैं उसको ये तो नहीं कि मैं उसे खुली खुली छूट दे दूं, बस ये है कि हाँ उसे सपोर्ट करूंगी, रोकूंगी भी, सपोर्ट भी करूंगी, हर एक चीज़ है। पर ऐसा कभी नहीं करूंगी कि मैं उसको ऐसा ऐसा कुछ बोल दूं। आपने समझाने की कोशिश की अपने पिताजी को? समझाने की कोशिश करी है कभी कभी, वो भी थोड़ी सी, क्योंकि वो समझने वाले आदमी है नहीं। कभी लगा नहीं कि कोशिश गलत हो गई, या कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए थी? नहीं, कोशिश ज़्यादा भी करती ना, तब भी ऐसा कुछ नहीं बोलती। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आपकी जो रील्स है ना, उन रील्स में बड़ा एक अच्छा गाना है माटी के देवलिया से, जो कि भोजपुरी का एक सॉन्ग है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर मिट्टी का भी घर होगा ना, तो हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रह लेंगे अगर हम उसे प्यार करते होंगे। और क्या। तो क्या लड़कियां सच में इस मेंटेलिटी की होती हैं? होती हैं, अच्छी अच्छी घर की, अच्छी सोच रखने वाली ऐसी होती हैं। अब जो आपने बोला गोल्ड डिगर, वो फिर तो वो तो नहीं सोचती ना। तो जैसे कि जो लड़की बचपन से ही एक फ़ोन यूज़ करती आ रही हो, अगर उसे मिल जाए एक ऐसा हस्बैंड जो उसे वो फ़ोन ना दे पाए, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं अपने आप को? मतलब अपने डिज़ायर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं लड़कियां? अब तो उन पे डिपेंड है, क्योंकि मैं तो ऐसी ही थी। मैं ज़्यादा मतलब ये तो है कि बंदिशें में थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी थी। हर चीज़ था मेरे पास, जो मांगती थी सब है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं एडजस्ट कर ली। मुझे पता है कि हाँ ये ऐसे हैं इनके घर में। अरे बस ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही बहुत वो हो, प्यार भी एक बहुत मायने रखता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी पर्सनल लाइफ की। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी मतलब आपके जो सॉन्ग्स हैं जैसे कि गदराइल जवानी, उस सॉन्ग्स को लेके कभी किसी फैन ने आपके ऊपर भद्दा या गंदा कमेंट कर दिया हो, या कभी किसी ने सोचा हो कि अरे यार ये तो भोजपुरी एक्ट्रेस ही तो है, क्या बिगड़ जाएगा मेरा अगर मैं इन्हें छेड़ दूंगा? तो कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं इतना ध्यान देती ही नहीं, गलत ध्यान नहीं देती कमेंट हो आप? चाहे अच्छे कमेंट हो, अपना काम करते रहो। उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है। देखो, अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो अच्छा भी कमेंट आएगा, बुरा भी आएगा, तो उस पर क्यों ध्यान देना, अपना काम करो। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, आपका एक गाना था कि बूझे ना दिल के बतिया, जो कि दीपक सिंह जी के साथ था, ठीक है। उसके बाद एक गाना था आपका देवरा करे रंग दरिया, जो कि आपने कहा कि आपको खुद पसंद नहीं आया। कभी भोजपुरी गाना आप करने से पहले सुनती हैं? हाँ, वो मतलब बताते हैं मुझे ये गाना है। ये गाना है, ठीक है। कभी गाना सुन के लगा कि अरे यार ये तो सिंगर ही बेकार है? कभी बोला, किसी को डेयर किया आपने कि अरे ये सिंगर ही तुम सिंगिंग छोड़ दो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई सब अपनी लाइफ में सिंगर तो है ना, चाहे छोटे चाहे बड़े हो, सब अपने कलाकार हैं, अपना मन है। कभी ना कभी देखो, हर जो बड़ा बनता है सिंगर, वो पहले छोटे से ही ना शुरू करता है, तो किसी बिल्कुल को बिल्कुल। छोटा समझना नहीं चाहिए। हम भी छोटे हैं, कभी हम भी बड़े होंगे। और जो कोई इतने बड़े बड़े वो है क्रिएटर्स हैं, जो भी है, नीलम जी हैं, हर एक चीज़ है, तो वो भी तो छोटे से शुरू किया होगा उन्होंने, ज़ीरो से बिल्कुल ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, अगर ना मतलब जिसमें पैसा, मतलब क्या कहते हैं उसे, जिसमें पैसा भी नहीं लगा होगा ना, जिस एल्बम में, जितना लोकल भी होगी, उसको वो भी गाना उठ जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल पता बिल्कुल। है कि हाँ ये गाना उठ सकता भोजपुरी नहीं में उठा, ऐसा होता बस। रहता है कि पहले एल्बम रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं ऑडियो, अगर ऑडियो ब्लास्ट किया तो हम वीडियो बनाते हैं। हाँ अब ट्रेंड बन गया कि नहीं, वीडियो साथ में बना दो, क्योंकि जितना पैसा लगता नहीं है, नॉर्मल सी बात है। हाँ भोजपुरी बोलने आती है आपको? हाँ, आती है ना। आपके ही रील्स में से 3 वर्ड लेके आया हूं, उन 3 वर्ड्स को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा ठीक ठीक है, है। पूछूं? ओटलाली। लिपस्टिक। लिपस्टिक, ठीक है। सौतनिया। इंग्लिश या हिंदी किसी में बता सकती हैं आप? सौतनिया को कैसे बताऊँ? सौतन। हाँ, सौतनिया को बताइए हिंदी में कैसे कहेंगे, अगर आप कहेंगे तो। आप इस पर रील बनाती हैं, नचनिया के फेरा में आपकी ही रील है। हाँ ये तो है, सौतन ही कहेंगे, और क्या बोलेंगे? नहीं पता? ना। सौतनिया को हम एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हाँ हैं, ये या भी फिर कह कुछ भी सकते कह हैं, सकते हाँ। हैं, ठीक है ना। अगला है ढोड़ी।
ढोड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभि। ठीक है, पता है आपको ये सारी बातें? हाँ गदराइल जवानी का मतलब बताया था आपको सिंगर ने, क्या होता है गदराइल जवानी? हाँ, मतलब सिंगर ने नहीं बताया था, बाकी मुझे जो लगा वो क्या वैसा ही होता है गदराइल, बताइए? मतलब गदराइल हम मतलब बताते हैं कि गदराइल जवानी का मतलब क्या होता है। हमारे यूपी बिहार में ना एक कहावत है, वो ये है कि जब लड़कियां मतलब बिहार की तरफ लड़कियां 18 साल की होती है, उनकी शादी हो जाती है, तो उस टाइम पे वो उनकी जवानी जो होती है, उनकी जवानी इन द सेंस वो उस टाइप पे इस तरह से होते हैं कि कहीं लड़के से बात कर लें, लोग देखते रहते हैं। और हमारे जो राइटर लोग हैं वो इतने अच्छे से लिखते हैं उस सिचुएशन को। हमारे राइटर लोगों ने हर गाने को सिर्फ सिकंजा कसने के लिए बनाया हुआ है, और वो इतने अच्छे सिकंजा कसते हैं कि लड़के सच में घर के बाहर नहीं निकलती हैं। चलिए अब आपसे क्विज करते हैं हम, ठीक है? आपके कुछ सॉन्ग हैं, ठीक है ना? आपको आपके एक अच्छी दोस्त भी हैं, क्रिएटर भी हैं जो कि आपके, पहला यही क्विज कर लेते हैं। आपने दो लोगों के साथ कोलैब किया है ज़्यादातर, एक है ज्योति यादव जी और एक है कृष्णा राव जी। अगर आपको मौका मिले किसी एक को चुनने का तो किसके साथ कोलैब करना चाहेंगे आप? दोनों ही मेरे लिए। एक ही चुनना है आपको, यही तो हाँ, क्विज का सवाल है। मैं मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी। ज्योति यादव जी को छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ूंगी, क्यों? मतलब उनके साथ कभी कभी जब घर पे जाती हूँ तो करती हूँ इस, तो उनके साथ क्या, हस्बैंड के साथ हस्बैंड जी को छोड़, ज्योति यादव जी को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, वो जीवन साथी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही क्विज के आपको जवाब देने होंगे, मैं आपको दो सिंगर्स के नाम बताऊंगा, आपको कोई भी एक चुनना होगा, ठीक है? प्रमोद प्रेमी जी या गोलू राज, सुना है आपने दोनों को? गोलू राज को तो मैंने गोलू राज नहीं ने सुना है? सुना। आज राजा जी के कुरवे में बिहान होके दी, बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है गोलू राज जी का। नहीं सुना भी स्टेज होगा शो तो मैंने करते नाम उनका देखा हैं, नहीं स्टेज है। शो करते हैं। अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी को जानती हैं? हाँ जी, उनको तो जानती हूँ तो मैं। किसको चुनेंगे आप दोनों में से एक? मैं प्रमोद प्रेमी को प्रमोद चुनूंगी। प्रेमी की, क्योंकि आप रील भी बनाती है उनके सॉन्ग्स पे, ठीक है। दूसरा है गोलू गोल्ड या फिर अवधेश प्रेमी। गोलू गोल्ड। गोलू गोल्ड सुनती हैं आप उन्हें? हाँ देखिए उनके गाने कभी? हाँ, देखे भी, उनका नंबर भी मेरे पास। अरे नंबर भी है, ठीक है, हम उनके फैन रहे हैं। अगर ये रील उन तक पहुंचे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉडकास्ट पे उनका एक गाना था, तनी ताक दे तू छोटी त मर जैती। हाँ मैंने उसके सुना, तो रील भी बनाई है। सौम्या पांडे जी का गाना है, हाँ। सौम्या पांडे जी थी, और उसके बाद एक उनका गाना आता है बिया एगो पगली। ये दोनों ही गाने हमें बहुत पसंद आए थे, आज भी हम सुनते हैं उन्हें, ठीक मुझे है। भी। चंदन चंचल या राकेश मिश्रा? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा सुनती हैं आप उन्हें? आप काफी फाइन चॉइस है आपकी। चंदन चंचल क्यों नहीं? मैंने उनको सुना ही नहीं है। नहीं सुना आपने? सुना भी होगा तो मैंने एक ढोड़ी के हाँ, ढलाई गाना बा, सुना है ढोड़ी मैंने। देवरा ढोड़ी चटना बा, हाँ ये सब उनके ही गाने हैं। हाँ, तो मैंने एक दो गाने सुने उनके, लेकिन मुझे राजेश मिश्रा के गाने ज़्यादा अच्छे लगते जैसे कि कोई एक गाना, हैं। एक गाना है ना उनका, ए हो रसीली हिलावा कमरिया। नहीं, एक और गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो अच्छा है। क्या नाम है? राकेश मिश्रा के हर गाने अच्छे हैं। आकांक्षा दुबे के साथ एक गाना आया था उनका, मुझे याद नहीं है। अच्छा, चढ़ल बा जवानी वाला, ए राजा तनी जाई ना बहरिया। ठीक वो है, अच्छा आकांक्षा लगता है। मिश्रा जी को पीक पे ले जाने वाले सिंगर वही थे, और राकेश मिश्रा ने उससे पहले बहुत गाने किए, और ये हम तो उन्हें है। तब से सुनते आ रहे हैं जब उनकी ऑडियो आया करती थी हेयर बैंड वाली। अच्छा उसके अंदर एक गाना था हेयर बैंड के ऊपर करके, और साली से मजाक करने वाला गाना था, हम उनके तब से फैन हैं। ओह, चलिए उसके बाद दीपक दिलदार या फिर अजीत आनंद? मैंने तो सुना नहीं है इनको। अजीत आनंद नहीं सुना? ना, दोनों में से किसी को भी नहीं। मेहर के फरज निभैबू का, रात भर संगे सुतैबू का, आपकी रील है इसके ऊपर। अच्छा, तभी मैं गाने बना देती हूँ ट्रेंडिंग में जो होते मैंने हैं, मैं मैं इतना ऐसे सुनती उठा नहीं के थोड़ी लाया हूँ, मैं आपके देखे हैं रील्स तभी तो लेके आया हूँ। चलिए अगला, अरविंद अकेला कल्लू या फिर नील कमल जी, किसको चुनना चाहेंगे आप? दोनों को सुनती हैं? दोनों को सुनती हूँ, पर डाई मैं हार्ट फैन किसकी हैं? अरविंद अकेला कर लूँ। अरविंद अकेला कल्लू, नीलकमल जी नहीं? वो भी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उनको पसंद करती हूँ, अरविंद अरविंद अकेला। अकेला कल्लू जी के साथ नाच रे पतर की। सारे गाने सुनती हूँ मैं, उनकी अगर मूवीज मौका भी मुझे मिला, पसंद है। जिनको आपने चुना है, अगर इनमें से किसी के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने एक्सपोजर ज्यादा मान लिया और पति ने मना कर दिया, तो क्या चुनेंगे आप? एक्सपोजर। एक्सपोजर इन द सेंस, जैसे हाँ, हमारे समझ गई। इसमें होता है ढोड़ी दिखानी है, थोड़ा सा क्लीवेज दिखाना है, थोड़ा सा बैक दिखानी है, तो क्या चूज करेंगी आप, करियर या जीवन साथी? चूज तो जीवन साथी को ही करूंगी, छोड़ दूंगी फिर क्या कर बिल्कुल सकते हो। यही जवाब चाहिए था आपसे, जीवन साथी ही ऊपर है, उसके बाद करियर तो आगे पीछे आता रहेगा, अच्छा काम देख के मिल जाएगा। अंकुश राजा जी या धनंजय धड़कन? एक के साथ काम करना है और एक के साथ काम कर चुकी है। अब क्या आपकी बोलूं। रील है अंकुश राजा जी के गाने पे बहुत हाँ, अच्छी वो अच्छी, तो है। तब जाके हमने ये सवाल निकाला है। कोई एक एक चुनो। मैं
धनंजय धड़कन को धनंजय धड़कन जी, हम्म। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे गाना गा रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, अच्छा गाना गाते हैं वो भी। अगला है फीमेल सिंगर्स का, क्योंकि आप फीमेल सिंगर्स भी बनाती हैं। शिल्पी राज या फिर शिवानी सिंह, किसे शिल्पी चुनना राज। चाहें? शिल्पी राज, शिवानी सिंह जी नहीं? वो भी अच्छी हैं, बाकी मुझे शिल्पी राज के गाने अच्छे लगते हैं। ठीक है। कल्पना जी, कल्पना पटवारी या फिर सृष्टि भारती? दोनों ही अच्छी हैं, सृष्टि भारती चुनूंगी मैं तो। सृष्टि भारती अभी ट्रेंडिंग कर रही हैं, हम्म। नींद नहीं आती है राती में। और कल्पना जी, लेकिन कल्पना जी को आप गौरी, कल्पना जी बहुत बड़ी गायक हैं। मतलब जो पहले के गाने हुआ करते थे वो गाया करती थी, जैसे जाता रहता जाड़ा के जुगाड़ करके जा। ये है ना कि पहले मैं भोजपुरी गाने सुनती नहीं थी। कब से अभी सुनना मैं शुरू किया आपने भोजपुरी गाने? जब से वीडियो बनाना स्टार्ट करी। और कब से शुरू किए? 2020 से? 2021। 21 से? टिकटॉक के टाइम पे टिकटॉकर हैं आप? हाँ, टिकटॉक बनाती थी पहले मैं। कितने फॉलोअर्स थे आपके टिकटॉक पे? ज़्यादा नहीं थे, 2500 थे सिर्फ। और अब वापस आ रहा है, तैयारी है? स्ट्रीट लाइट, वो सॉरी क्या है, रिंग लाइट लेके तैयार हैं आप? ठीक है। खुशबू जैन जी या पेमेला जैन? मैं इनको नहीं जानती। दोनों को नहीं सुना आपने? नहीं। खुशबू जैन का जो गाना है वो बड़ा ही फेमस होता है खेसारी जी के साथ, लेकिन अच्छा। डुएट सॉन्ग करती थी उस टाइम पे। अच्छा। और पेमेला जैन जी का अभी एक सॉन्ग हुआ है अंकुश राजा जी के साथ वायरल, जिसके अंदर निर्गुण जो गाना था। इंदु सोनाली या फिर खुशबू तिवारी केटी? खुशबू तिवारी केटी। खुशबू तिवारी अच्छा केटी गाती हैं वो भी। आपके जोन की, आपकी उम्र की, और रैप करती हैं मस्त। हाँ। चलिए ठीक है, तो ये रहा क्विज। अब हम कुछ बड़े लोगों की बात करेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ एक्ट्रेस के नाम लूंगा, आपको चुनना का होगा कि माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेस भी हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत है। आपको चुनना होगा कि दोनों में से कोई एक कौन। ठीक है जी? ओके। अब आई होप कि आप रील बनाती होंगी तो आप किसी ना किसी एक्ट्रेस को देख के बनाती होंगी, किसी से मोटिवेट होती होंगी। हाँ। तो आपकी जो जैसी रील होती है उन्हीं के जैसे आपकी जैसे रील्स जो क्रिएटर हैं, जो कि अब ऑलरेडी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, कोई भी दो नाम लूंगा, एक चुनना होगा। ठीक है? क्वीन सालनी या आस्था सिंह? आस्था सिंह। आस्था सिंह अच्छी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी लगती है। क्वीन सालनी क्यों नहीं? क्यों शालिनी अच्छी लगती हैं, लेकिन आस्था सिंह के जो रिएक्शन है वो मुझे पसंद आते आस्था सिंह की जो अदाएं हैं वो जाहिर सी बात है दिल पे घायल कर देती है। ठीक है। सपना चौहान जी या यामिनी सिंह? देखती है दोनों को आप? हाँ, सपना चौहान। सपना चौहान बिल्कुल, नींबू खरबूजा वर्ल्ड 2 से फेमस हुई है। अक्षरा सिंह या स्मृति सिन्हा? स्मृति सिन्हा। स्मृति सिन्हा साड़ी, पवन सिंह का एक गाना है, साड़ी में ताड़ी, साड़ी से ताड़ी। भोजपुरी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत गाने किए इन्होंने। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह अच्छी हैं, वो अच्छी लगती हैं। ठीक है। शिल्पी राघवानी या सृष्टि उत्तराखंडी? सृष्टि उत्तराखंडी वो मॉडल हैं जो आती हैं नीलकमल जी के साथ। हाँ जी। कमरिया के दर्द या कमरिया डोले 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 वाला जो गाना है। हाँ, अच्छा। तो मैं और शिल्पी राघवानी अंकुश राजा जी से कहते हैं। तो मैं ना सृष्टि जी को वो करूँगी। सृष्टि जी को बिल्कुल, वो फेबुलस भी हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं बहुत मुझे। सुंदर है। डिम्पल सिंह या फिर नम्रता मलान? नम्रता मलान। नम्रता मलान देखती हैं आप उनके गाने? हाँ, थर्मामीटर देखा आपने? सब देखती हूँ। ठीक है। उतना एक्सपोजर देने को मिल गया तो कभी आप देंगी जितना एक्सपोजर नम्रता मलान जी अपनी वीडियो में देती हैं? कैसा मतलब? नम्रता मलान का जो थर्मामीटर गाना था, उतना एक्सपोजर, उतना डांस कभी करने को मिला तो आप करेंगी? नहीं होगा मेरे से। इतना ही हो पाएगा। ठीक है। पारुल यादव जी या फिर रानी एक्ट्रेस? रानी एक्ट्रेस। रानी एक्ट्रेस देखती हैं आप उन्हें? हाँ। बहुत ही बढ़िया बात। ठीक है। कोमल सिंह या त्रिशाकर मधु? दोनों ही गजब की डांसर्स हैं। वो तो है, मैं कोमल को चुना। कोमल सिंह? ठीक है। ठीक है रिया जी, तो आप आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपने गाने भी कर चुकी हैं और गाने कर भी रही हैं। तो अक्सर होता है कि हमारे पीछे ना एक सपोर्ट सिस्टम होता है। हाँ जो कि हमें हमेशा सपोर्ट करता रहता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो ऐसा कौन है आपके दोस्तों में या परिवार में कोई हो जो आपको लगता है कि आपका बैकबोन या सपोर्ट सिस्टम है? मेरा हस्बैंड ही है मेरा बैकबोन तो। हस्बैंड है? उसके अलावा कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी फंक्शन में गए और किसी फैमिली पर्सन ने अपने बच्चों को आपसे दूर कर लिया कि नहीं यार वो लड़की ठीक नहीं है, ऐसा होता है आपके साथ? मेरी फैमिली थी। होता है ऐसा? अभी भी है कुछ लोग। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें इस वीडियो के द्वारा, अगर आपको कहा जाए एक लाइन में तो? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जलो मत, तुम्हारी लड़की भी है। और दूसरा कि तुम किसी की लड़की को ऐसे बोलो मत, जो भी तुम बोलते हो आगे पीछे जो भी है मुझे नहीं पता, और जलने से कुछ होगा भी नहीं। अब किसी से जलना नहीं चाहिए, उसके बगल में खड़े होने की मैं उतना मेहनत करो, किसी से जलना नहीं चाहिए, बस इतना कहूँगी मैं तो। ठीक है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, मतलब कि आपके दोस्तों में वो कौन से 3 दोस्त हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे जो स्टार्टिंग से लेके आज तक आपके साथ हैं?
ऐसे 3 दो ऐसे है मेरी 3 3 से दोस्त। ज़्यादा हो तो बता सकती हैं आप। नहीं, मेरी 3 दोस्त तो नहीं है, 2 ही दोस्त है जो स्टार्टिंग से हैं, स्कूल टाइम से ही हैं। एक माहिन है, एक लाइबा। वो अच्छी हैं, उन्होंने वो मतलब अच्छी हैं, बातचीत में भी सपोर्ट भी करती हैं कि हाँ अच्छा कर रही है जो, लेकिन बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो ये जलती मैसेज हैं। उन तक जाएगा। लाइबा और क्या नाम बताया आपने? माहिन। माही, उनसे वो कह दीजिए कभी चैनल ऐसा जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ये वाला। वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे जलती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। क्या होता है कि कोई भी मॉडल उठा ली जाती है या फिर जिसका अच्छा काम होता है उसे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। हाँ जी। तो आपका हमने सॉन्ग देखा, गदराइल जवानी, चानी के हसूलिया। तो ऐसे कौन से 3 क्रिएटर हैं जो आपको लगता है आज की डेट में अच्छा काम करना है, या फिर जिनके साथ आपको लगता है कि मुझे आगे कोलैब करना है? 3 क्रिएटर के नाम, 3 सिंगर्स के नाम। अच्छा, तो क्रिएटर में तो एक आस्था जी है, उनके साथ मुझे कोलैब करना है। ठीक है। और क्वीन शालिनी के साथ भी करना है। ठीक है। और किसका नाम लूँ? और तो मैं ज़्यादा किसी को पसंद करती नहीं हूँ इतना। कोई भी एक नाम, देखती तो होंगी आप रील्स। मैं करूँगी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह जी के साथ। वो ठीक मेरी है। अच्छी दोस्त भी है, मैं उनके साथ कोलैब करूँगी बस। ठीक है। और इसके अलावा आगे कोई भी 3 सिंगर्स जिनकी वीडियो में आपको फीचर होने का मन है? अरविंद अकेला कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू, ठीक है। अंकुश राज हम्म। और नीलकमल। नीलकमल, ये तीनों ही दिल की धड़कन है इस टाइम पे, हाँ तीनों ही जी, गाना और गा वो रहे हैं। अच्छे गाने बनाते हैं, इसीलिए बिल्कुल। मुझे पसंद है। पहली बार ऐसा कोई गेस्ट आया जिसने पवन सिंह खिसाइला का नाम नहीं लिया है वरना अक्सर लोग इन्हीं का नाम लेते हैं। तो ये थी रिया राव जी, जिनसे हमने की चलते फिरते बहुत छोटी सी बात। इनकी लाइफ के कुछ अनफोल्डेड पन्नों को पलटा हमने, जिसके अंदर हमने बहुत छोटे में, क्योंकि समय की पाबंदी है, ये इतनी खूबसूरत है कि इनकी मांग हर जगह पर है, उस समय को निकालते हुए ये आ जाए थे द बिहार विजन पॉडकास्ट में। सच में एक फैबुलस पर्सनालिटी है, और सच में जितनी प्यारी और जितनी मासूम ये हैं, आप इनसे बात करिएगा तो आप भी इनके प्यार में पड़ जाइएगा। लेकिन ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द बिहार विजन पॉडकास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसा हुआ हमारा पॉडकास्ट, और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए द बिहार विजन पॉडकास्ट को। और याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सच में एक सुपर हीरो। आज हमारी मुलाकात हुई एक सुपर हीरोइन से। उम्मीद करूंगा कि इनके गाने आते रहेंगे, इनकी रील्स छाती रहेंगी, और जल्द से जल्द ये इंस्टाग्राम को ब्लास्ट करने वाली हैं। और सारे अच्छे गानों को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाके प्लीज एक बार जरूर गाना देखिएगा इनका, गदराइल जवानी। धन्यवाद।